जैसे क्रिकेट टीम का एक रिलायबल बैट्समैन होता है जो हर कोलैप्स में टिकता है, वैसे ही लार्ज कैप फंड्स आपके इक्विटी फंड पोर्टफोलियो के मिस्टर रिलायबल हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स भी इन्हें प्रेफर करते हैं क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, स्पेशली जब मार्केट्स यूएस टैरिफ्स, मैसिव एफआईआईज एग्जिट फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट्स जैसे इवेंट से हिल जाते हैं। सी, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट मैंडेट सिंपल है, 80% या उससे ज्यादा एसेट्स लार्ज कैप कंपनीज में। लेकिन बहुत से दूसरे इक्विटी फंड कैटेगरीज भी हैं जिसका पोर्टफोलियो लार्ज कैप स्टॉक्स के टुवर्ड्स टिल्टेड होता है। स्टडीज के हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स में अराउंड 60 से 70% तक लार्ज कैप स्टॉक्स का एलोकेशन होता है, जबकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप्स। रीजन ये है कि लार्ज कैप स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, स्पेशली वॉलेटाइल मार्केट्स में। ELSS फंड्स ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में 1.5 लाख रुपीस पर ईयर का टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं अंडर सेक्शन 80C, और इनका पोर्टफोलियो भी लार्ज कैप्स की तरफ टिल्टेड होता है, मतलब टैक्स सेविंग के साथ स्टेबिलिटी भी। ELSS फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे होते हैं, बस 3 साल का लॉक इन पीरियड। और सरप्राइजिंगली फोकस फंड्स जो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी होता है, उनका पोर्टफोलियो भी लार्ज कैप स्टॉक्स में बायस्ड होता है। क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज रखते हैं, तो अगर 1 से 2 स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करें तो परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। सो आपको इनके बारे में पहले से पता था? इफ यस, राइट यस इन द कमेंट्स।